नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूँ आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज अपन आरआरबी एनटीपीसी चंडीगढ़ के जो आरटीआई है उसका रिप्लाई देखने की कोशिश करेंगे और इसमें ये पता लगाएंगे कि कितना परसेंट अटेंडेंस चंडीगढ़ में जा रही है। देखिए, मैं आपको तमाम जो जोन है धीरे धीरे करके आपको हर एक जोन का आरटीआई के थ्रू एक एग्जैक्ट डेटा बताने की कोशिश करता हूँ। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे डेटा हैं जो आपको ऑफिशियली यहाँ पे मिलते रहेंगे। ठीक है, तो एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे पहले कि वीडियो शुरू हो, आपको भी पता है कि टेक्स्ट बुक आपके लिए लाया है ईयरली मॉक टेस्ट पास, जिसका कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैंने दे दिया है। और ये वाला चीज़ें आपको 299 में मिलता है। कोई भी एग्ज़ाम को आप क्रैक कर सकते हैं इसी मॉक टेस्ट से, यानी कि इसमें डिफरेंट जो एग्ज़ाम है सभी के लिए अलग अलग से मॉक टेस्ट पर प्रोवाइड कराए गए हैं। लेकिन अगर इसमें भी डिस्काउंट चाहते हैं 299 में भी, जो कि 1 साल की वैलिडिटी के साथ है, तो आपको एक कूपन कोड ER मनीष यूज करना होगा। ER मनीष जैसे ही कूपन कोड यूज कीजिएगा, ये वाली चीज़ें 269 में आपको मिलने लगेगी। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक चेक कर लीजिएगा। बात कर रहे थे इस आरटीआई का। देखिएगा, यहाँ पे आरटीआई लगाया गया था तरुण के द्वारा, जो मुझे व्हाट्सअप किए थे। मैंने आपको व्हाट्सअप ईमेल वगैरह चीज़ें दे रखी है, तो वहाँ पे आप लोग का जो आरटीआई है या जो भी इंफॉर्मेशन है वो मुझे मिलती रहती है और उसको मैं एनालाइज करता रहता हूँ। 3 तारीख को ही इनका आरटीआई का रिप्लाई आ गया था। तो यहाँ पे जो इनके क्वेश्चन थे वो यही क्वेश्चन थे कि कितने लोगों ने अप्लाई किया है एनटीपीसी में चंडीगढ़ जोन में, और कितने फेज वाइज जो हैं वो प्रेजेंट रहे। तो हालांकि इनका जो ये क्वेश्चन का रिप्लाई तो इन्होंने नहीं दिया कि कितने लोगों ने अप्लाई किया, लेकिन हाँ फेज वाइज ये डेटा इन्होंने दिया है आरआरबी चंडीगढ़ ने, जिससे कि हम ये पता लगा सकते हैं कि वहाँ पे जो अटेंडेंस है वो कितना जा रहा है। जैसे कि अगर हम फेज 1 की बात करें तो यहाँ पे देखिएगा फेज 1 जो कि 28/12/2020 से 13/1/2021 के बीच हुआ था। आउट ऑफ 27 यहाँ पे देखिएगा, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, यानी कि 2,70,000 को इन्होंने बुलाया था एग्ज़ाम देने के लिए। लेकिन कितने लोग आए यहाँ पे? इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 1,32,000। ठीक है, यानी कि आप इसको इस तरह से डिवाइड करके देख सकते हैं। 13 दूनी 26, यानी कि 50% से नीचे इनका अटेंडेंस रहा फर्स्ट फेज में। ठीक है, आप कह सकते हैं 270,000 लोगों को बुलाया गया, लेकिन प्रेजेंट कितना हुए? 132,000 लोग ही प्रेजेंट हुए। तो उस अनुसार आप मान के चल सकते हो। हालांकि यहाँ पे 135,000 स्टूडेंट को प्रेजेंट होना था। अगर 50% की हम बात करते हैं तो 50% भी अगर अटेंडेंस जाती तो, लेकिन उससे भी कम, यानी कि अराउंड 48 के अराउंड परसेंट गए थे फर्स्ट फेज के एग्ज़ाम में। बहुत सारे लोग इसको इस वजह से कंफ्यूज कर देते हैं कि सर बहुत जो उसमें गैपिंग है, जो सीबीटी जो हो रही है उसमें गैपिंग के साथ बैठाया गया है, जिसकी वजह से इतना मतलब कि कम अटेंडेंस आप शो कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में वो ज़्यादा है। तो अगर उनकी बातों को मान लें तो अगर कहीं पे 50% अटेंडेंस जा रहा है, किसी भी सेंटर पे अगर 50% जा रहा है तो गैपिंग करके बैठा रहा है, तो यानी कि वो भविष्य में दुगना हो जाएगा 100% अटेंडेंस। तो कभी आपने सुना है कोई भी एग्ज़ाम में, कम्पिटेटिव एग्ज़ाम में 100% अटेंडेंस हुआ है? कभी आपने नहीं सुना होगा। तो जो आप जो ये अजम्पशन लगाते हैं ना कि जो गैपिंग करके बैठाया जा रहा है जिसकी वजह से इतना कम अटेंडेंस जा रहा है, भाई गैपिंग करके बैठाया जा रहा है वो कोरोना की वजह है। इसमें अटेंडेंस का कोई मायने नहीं रखता है कि गैपिंग है तो अटेंडेंस कम जाएगा या ज़्यादा चला जाएगा। ठीक है ना, तो वो जो आप बहुत सारे ऐसे कमेंट आते हैं, तो इस वजह से मुझे ये क्लियर करना पड़ा, क्योंकि अब बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि ये बेतुका बातें हैं, लेकिन ऐसे ही कमेंट आ जाते हैं। तो मुझे लग रहा है कि भाई अब ये भी चीज़ समझाना पड़ता है। चलो ठीक है, सेकेंड फेज में हम देखें तो सेकेंड फेज में जो 16/1/2021 से 30/1/2021 के बीच हुआ था, जिसमें यहाँ पे 352,000, इसको हम फिगर आउट कर देते हैं, यानी कि इसको 00 मान लेते हैं। तो 352,000 में 162,000 ही लोग प्रेजेंट हुए। यानी कि यहाँ पे भी देखेंगे तो अगर आप 16 दूनी 32, यानी कि इसमें भी 48% के अराउंड, यानी कि 50% कहीं भी अटेंडेंस नहीं जा रहा है। आप देखेंगे चंडीगढ़ में तो अगर हम बात करें थर्ड फेज की, यहाँ पे देखिएगा थर्ड फेज में 31/1/2021 से 12/2/2021 के बीच हुआ। इसमें भी 360,000 लोगों का एकोमोडेट किया गया था, लेकिन 156,000 लोग ही पहुँच पाए, यानी कि 15 दूनी 30। इसमें भी ये इसमें तो और 46% के अराउंड अटेंडेंस जा रहे हैं। अगर हम बात करें इसमें यहाँ पे जो फोर्थ फेज है, हालांकि फोर्थ फेज उस समय
अंडर प्रोसेस था, तो 4th फेज का इन्होंने डेटा प्रोवाइड नहीं किया। तो ओवरऑल हम बात करें चंडीगढ़ में अटेंडेंस की, तो 46 से 47 के अराउंड रहने वाला है। तो आप समझ सकते हैं, जब चंडीगढ़ जो कि एक आप कह सकते हैं हॉट जोन माना जाता है, आपको भी पता है कि पंजाब हरियाणा इस जगह मतलब कि एसएससी की जो रीजनल वैकेंसी आती है, स्टेट रीजनल वैकेंसी आती है, वो पूरी की पूरी बिकी हुई रहती है। तो वैसे जगह में अगर इतनी कम अटेंडेंस जा रही है, तो आप समझ सकते हैं कि थोड़ा सा कट ऑफ पे तो प्रभाव पड़ेगा। कट ऑफ थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि थोड़ा कम जा सकता है। बाकी आप क्या समझते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। और हाँ, आप चैनल से बने रहिएगा, क्योंकि हो सकता है कि अगली बार आपके जोन का यहाँ पे आपके जो बोर्ड है उसका मैं आरटीआई लेके आऊँ। धीरे धीरे जितने भी बोर्ड हैं, मैंने बोला कि बेंगलोर का भी लाऊंगा, बेंगलोर का लाया, लेकिन बेंगलोर ने डेटा देने से मना कर दिया, तो मैं क्या कर सकता हूँ। हुबली का भी लाया, हुबली ने भी डेटा देने से मना कर दिया। रांची का लाया, रांची का तो आपको दिखा दिया प्रॉपर। उसके बाद सिकंदराबाद का लाया, मुंबई का लाया, उसके बाद अभी भी कोलकाता का बचा हुआ है, पटना का बचा हुआ है। तो ऐसे तमाम जो जिनका बचा हुआ है, मैं आपको धीरे धीरे सभी डेटा प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप अपने जोन के बारे में क्या कंपटीशन है खुद एनालाइज कर सकते हैं, क्योंकि ये जो डेटा है मेरे द्वारा इनकट के नहीं किया गया, यानी कि ये मतलब कि बनावटी नहीं है। आप भी लगाएंगे आरटीआई, अगर आप चंडीगढ़ जोन से बिलोंग करते हैं, तो अगर आप आरटीआई लगाएंगे तो यही सब डेटा आपको मिलेगा। तो भरोसा रखिए, यहाँ पे जो भी चीज़ें मैं दूंगा आपको एक पैमाने पे खरा उतरेगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि अनर्गल चीज़ें कुछ भी, ठीक है। तो आपको कैसा लगा वीडियो, आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएंगे। एक बार फिर से रिमाइंड कर दें कि टेक्स्ट बुक आपके लिए लाया है ये मॉक टेस्ट पास, जिसका कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिएगा।